लोग यहाँ पे जो आजकल की जनरेशन जो देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि हमें ये जानना है कि नागा साधुओं का भारत के इतिहास में क्या रोल रहा। इतिहास में जो रोल, ये रोल ही है, सबसे बड़ा रोल है ये जी। ये आदि अनंत काल से हमारे हैं जी। और ये सनातन संस्कृति जब गंगा जमुना सरस्वती का पापों का ग्रहण कर सकते हैं तो ये क्या रोल नहीं है? बिल्कुल रोल है, बिल्कुल रोल है, सबसे बड़ा मूल है ये। लेकिन मैंने ये सुना है बाबू लोगों को मूल पता नहीं है। जी। लोगों को क्या किताब सुन लिया कि युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के कारण क्या हुए जी, कारण कोई पता आपको? कारण क्या है? कारण जब बना जब हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय शासन राजाओं के पास फौज नहीं थी। जी। राष्ट्रीय शासन तो आ गए, फौज नहीं थी, तो नागाओं ने बलिदान देना चालू किया और नागाओं को देख के नागा लोग सभी हस्त्र तस्त्र भजन तप सबसे परिपूर्ण होते हैं। जी। ये स्वयं एक दीक्षित बालक होते हैं जो योग से बल से हथियार चलाने के लिए हमारे 5 हथियार हैं जो अच्छा। देवताओं के द्वारा भाला, हाँ। चिमटा, हाँ। परशा, त्रिशूल और तलवार। अच्छा। ये हमारे 5 हथियार है जो हमें आदि अनंत देवताओं काल से मिले हैं, जिसकी दीक्षा हमें होती है। जी। लठ चलाना जिसकी दीक्षा है, हमको क्या पता गॉड गिफ्ट मिलता है या फिर ऐसा अनुभव स्वरूप में हम अपना उस स्वरूप में चले जाते हैं। बल शक्ति वो परम पिता परमात्मा शिव की दी हुई है। कोई दिगंबर को पता नहीं होता मैं दिगंबर बनूंगा, कब भगवान प्रकृति उसके ऊपर समर्पित हो जाए और वो दिगंबर बन जाता है। जी। इसी प्रकार राष्ट्रीय शासनों में राजाओं ने मुगलों के युद्ध में, जी। जैसे शंकराचार्य ने बौद्धिस्ट को भगाने में हमारा युद्ध लिया। हाँ। शंकराचार्य जी जब हमको लेके आए इसी रूप में लेके आए कि बौद्धिस्टों से युद्ध लड़ना है और इनको वापिस से शिव और भगवान कृष्ण और 33 कोटि देवताओं का प्राकट्य और जिन जिन स्थानों के ऊपर बौद्धिस्ट ने इसका नामोनिशान खत्म करने की कोशिश की वहां पूर्ण निर्माण करके एक धर्म की एक नई रचना करनी है। नहीं रचिता करनी। तो उन नागाओं ने वहां बलिदान देकर उन बौद्धिस्टों की मूर्तियों को उखाड़ के, जो आज हम कहते हैं लंदन में, पेरिस में, इंग्लैंड में फलाने स्वामी जी महावीर स्वामी की मूर्ति निकली। अरे महावीर स्वामी अभी हुआ, नेमिनाथ अभी हुआ, पारसनाथ अभी हुआ, ज्यादा समय नहीं हुए इनको आए हुए। जी। इनकी मूर्ति वहां कैसे पहुंच गई? उस समय ऐसे ऐसे दिगंबर थे जो फूंक मारते थे जिससे वो मूर्तियां उखड़ के विश्व पार कर जाती थी। ऐसा तप था, बल था। जब आप देखिए मुगलों के समय, बौद्धिस्टों के समय मुगलों से युद्ध लड़ सकते थे वो। हाँ। मुगलों के बाद उन्होंने युद्ध लड़ते 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 वही मुगलों ने जब मुगलों से युद्ध लड़ा साल आज के 750 साल 800 साल पहले, जी। जब मोहम्मद गौरी इस मथुरा के अंदर गोकुल में जी। सर्वनाश करने आया कि इनके धर्म की सिस्टम बिगाड़ जो जगत का पालन करने वाला कृष्ण यहाँ रहता हो। हाँ। जहाँ मधु नगरी भगवान शिव की रचित हो, जी। जिसका कोतवाल स्वयं महादेव हो मथुरा के। जी। ये मधु नगरी की जो पुण्य स्थापना है वो भगवान शिव के द्वारा है। जी। ये बाद में वृंदावन मथुरा ये बाद में बना जी। है। हर युग में अलग अलग रूप में इसकी भूमि का नाम रहा। उस समय उन नागाओं ने करीबन 80,000 नागा थे, 80 के 85,000 नागा थे और मुगलों से युद्ध लड़ा। तब मोहम्मद गौरी ने एक संकल्प ले लिया कि जब भी मैं हिंदुस्तान में या मेरे कोई भी मुगल साम्राज्य के अंदर मेरे अनुयायी या मेरे वंशज युद्ध लड़ने आए तो ये सोच लेना किसी फौज में 2 नागा बाबा भी होना, तो युद्ध नहीं लड़ना। उन्होंने इतना कत्लेआम किया, मुगलों की सेना, करोड़ की सेना को, असंख्य सेना खत्म कर दी।